तो विरोध की लहर जो है वो शांत होते हुए नजर नहीं आ रही है। लगातार विरोध देश के अब हर कोने में, हर चौराहे पे आदि पुरुष की विरोध शुरू हो चुकी है। इसकी चर्चा करूंगा और साथ में ये भी चर्चा करूंगा कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले फिल्म कार्तिकेय 2 आई थी। कम बजट की फिल्म थी, लेकिन कहीं पे भी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। जबकि सनातन धर्म से रिलेटेड ही फिल्म थी, लेकिन कहीं पे भी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। आखिरकार क्यों, इसकी भी बात करूंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल जब से आदि पुरुष जनता जनार्दन के आंखों के सामने आया है, उसके बाद कहीं न कहीं देश के वो हर कोने में हिंदू संगठन और हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति, हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति, वो लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जो आपने किरदार दिखाया है, उनके साथ उनके पोशाक में कहीं ना कहीं आपने बड़ी चेंजेस की है, जिसकी ज़रूरत नहीं था। अभी भी मैं बता दूं, 69,000 से ज़्यादा बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है। लगातार 69,000, छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं है। 69, लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग लगातार अभी भी बात कर रहे हैं आदि पुरुष का, कि आप इस फिल्म का बहिष्कार करना ही होगा। सोचिए कि सिर्फ ट्रेलर में ये हालत है, तो फिल्म का ट्रेलर अभी आया नहीं है, फिल्म अभी आई नहीं है, उसके बाद ही विरोध का स्वर उठ रहा है। और विरोध में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि आपने हनुमान जी, भगवान श्री राम और रावण के लुक में चेंज करने की जरूरत क्या था। जाहिर सी बात है, रावण के लुक में चेंज किया है। जाहिर सी बात है कि किसी भी एक किरदार को छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं रामायण से छेड़छाड़ होता है। जरूरत नहीं था कि रावण को उस स्थिति में दिखाने के लिए, उस लुक में दिखाने के लिए, भगवान श्री राम के पोशाक में बदलाव करने के लिए। जिस तरह का एक्शन दिखाया है हनुमान जी का इस ट्रेलर में, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। और इसी को लेकर देश के हर कोने में लगातार विरोध की लहर उठ रही है, और कहीं पे भी कोई शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पे लगातार स्वर उठे जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बैन कर दीजिए। अब यहाँ तक की बात आ रही है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि हमेशा से इस तरह के फिल्मों का विरोध करने के लिए हमेशा से सबसे आगे रहते हैं। कोई भी हिंदू धर्म में, कोई भी हिंदुत्व का, कोई भी देवी देवताओं के ऊपर में मजाक बन रहा हो और वो फिल्म अगर आ गई, तो नरोत्तम मिश्रा जी शांत नहीं रहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक्शन लेते हैं। अब वही बात आ गई है कि जैसे ही उन्होंने ट्रेलर देखा है नरोत्तम मिश्रा जी, और जब तक उनके कान तक पहुंची है ये बातें कि आप आदि पुरुष में जो छेड़छाड़ किया है वैसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने सीधे तौर से कह दिया कि मैंने एक पत्र लिखा है फिल्म के डायरेक्टर को, मतलब ओम राउत जी को, कि कृपया करके कुछ सीन हटाया जाए या उसमें बदलाव किया जाए। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उस पर आप अमल नहीं किए तो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हैं। और वो बहुत सारे उदाहरण दिखे थे। यही सैफ अली खान का फिल्म था तांडव, जिसमें कि भगवान श्री राम, भगवान शिव के नाम पे भी कुछ मजाक किए गए थे। और उन्होंने भी, नरोत्तम मिश्रा जी ने एक्शन लिया, साथ में आदित्यनाथ योगी जी भी ने एक्शन लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, शांत हो गया था सब कुछ। वही अब कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। फिर से उन्होंने चिताया है कि आप कुछ सीन को हटाइए, कुछ सीन में बदलाव कीजिए। इस तरह के सीन आप नहीं दिखा सकते। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस लहर में, इस विरोध की लहर में आ गए हैं और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल मैं बता देता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर प्राची साध्वी ने इस ट्रेलर में दिखाए गए रावण के लुक की निंदा की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय सहरावत ने भी रावण के लुक की तुलना ऐतिहासिक किरदार, तुलना
अलाउद्दीन खिलजी से करते हुए सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा लग रहा है। इस तरह के लुक खिलजी लग रहा है, ना कि रावण। आगे में एक और पत्रकार लिखते हैं कि महान ऋषि विश्वा का पुत्र रावण अहंकारी था, कई कमियां थी, पर वो खिलजी नहीं था। रावण विद्वान और महाज्ञानी पंडित था, जिसकी वेद शास्त्रों पे पकड़ थी। भोले बाबा का महान भक्त था, जिसने शिव तांडव के स्रोत की रचना की थी। इस वजह से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उसे शिक्षा लेने के लिए आखिरी समय पे भेजा था। जाहिर सी बात है, सेम लुक में इस तरह की चीज़ों को जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं कर रही है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर प्राची साध्वी ने भी सवाल उठाया, साथ में बीजेपी के नेता अजय सहरावत ने भी सवाल उठाया, और यहाँ तक कि एक बड़े पत्रकार उन्होंने भी बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। मतलब कहीं पे भी किसी तरीके से अब ये जो बात है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेली किसी न किसी तरीके से पेज पे ट्रेंड होता रहता है कि इस फिल्म को रोकिए जाए। जाहिर सी बात है, ये फिल्म रुकनी ही चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ बात करता हूं कि क्या कम पैसों में भी बेहतरीन फिल्म बन सकती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कार्तिकेय 2 के बारे में। कार्तिकेय 2 में भगवान श्री कृष्ण की सोच को दिखाया गया है, द्वारिका नगरी के खोज को दिखाया गया है, लेकिन कहीं पे भी कोई विवाद नहीं हुआ। फिल्म आई, जमकर पैसे कमाई, जनता जनार्दन संदेश दिया, लेकिन कहीं पे कोई विवाद नहीं हुआ। जबकि कम बजट की फिल्म थी। और मैंने हमेशा से कहा है उन तमाम बड़े बड़े डायरेक्टरों को, और उन सलाह दिया जाता है कि आप जिसकी जानकारी नहीं हो उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसमें घुसना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन करना है, बदलाव करना है, तो इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ किए जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा डायरेक्टर साहब, बाकी चीज़ों में बदलाव कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप हमारे धर्म के देवी देवताओं के किरदार पे, उनके पोशाक पे जब आप इस तरह के कमेंट करेंगे और इस तरह के बदलाव करेंगे, तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। तभी तो देश के हर कोने में विरोध जल रहा है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है कि आप अपनी सोच बदलिए और इस फिल्म को रोक दीजिए, वरना हम कानूनी कार्रवाई करने से कहीं कोई कतराएंगे नहीं। क्योंकि इस फिल्म को कभी भी, किसी वक्त भी, इस फिल्म को कभी भी जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी तो लगातार पूरे भारत में आदि पुरुष का हर चौराहे पे, हर कोने में विरोध की स्वर उठ रही है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है, ताकि बता दे कि आखिरकार देश में आदि पुरुष को जनता जनार्दन कितने आगे तक विरोध कर रही है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट।